राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी फेमस और इंटरेस्टिंग पोएम दैट इज इफ, विच इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो पोएट रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है और बहुत ही अच्छा पोएम है। तो फर्स्टली हम लोग हमारे रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जान लेते हैं कि पोएट का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई और इनका क्या फेमस वर्क था। ठीक है, सो फर्स्टली इनका बर्थ था 30 दिसंबर 1865 एंड डेथ जो थी वो थी 18 जनवरी 1936। अगेन एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, स्टोरी राइटिंग और पोएट या नॉवेलिस्ट। इनको मतलब ये हर चीज में एकदम बहुत अच्छे थे। जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक पोएट थे, प्लस नॉवेलिस्ट भी थे। अगेन अगर बात करें कि इनको अवार्डेड, ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज इन्हें मिला हुआ है। हैज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर, जो कि फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर का ही इन्हें क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आगे अगर फेमस वर्क की बात करें तो जंगल बुक। एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि जब रुडयार्ड किपलिंग इंडिया आए है ना, तो सबसे पहले इन्होंने जंगल बुक के बारे में लिखा था। ठीक है, जिसमें बहुत कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मेंशन्ड है। ओके, देन अगेन बात करूं जस्ट सो स्टोरीज है इनका। कैप्टन करेजियस है, अगेन कीम है एंड द व्हाइट मैन्स बर्डन है। ठीक है, ये इनके कुछ फेमस वर्क है। अगर बात करें इस पोएम की, जो पोएम पब्लिश हुआ था 1910 में, अगेन ये 32 लाइन्स का पोएम है, जो 8 लाइन्स में डिवाइडेड है। ऑक्टेट्स में ये डिवाइडेड है, 4 ऑक्टेट्स में। राइमिंग स्कीम जो है वो ऑक्टेट की वो है ABABCD। ये राइमिंग स्कीम है किसकी, इस पोएम की, जो कि ऑक्टेट में फॉर्म्ड है। अभी हम लोग हमारे पोएम पे चलते हैं और पोएम को भी पढ़ लेते हैं। को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पोएट है वो हमें एडवाइस देता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। कौन सी चीज हमारी लाइफ के लिए बेटर है, जो हमें हमारी लाइफ में करनी चाहिए। फर्स्टली, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कई बार क्या होता है, लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में परेशान होते हैं, तो वो उस टाइम पर आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, आपको गलत बोलना शुरू कर देते हैं, आपके लिए ब्लेम करना शुरू करते हैं कि नहीं आप ऐसे हो या वैसे हो। मतलब उनका जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो सब कुछ वो आप पर निकालते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाते हैं और जैसा वो हमें बोलते हैं तो वैसा ही हम क्या करने लग जाते हैं, उस चीज को मानने लग जाते हैं कि ऐसा ब्लेम हमारे ऊपर आया है। सो जब भी ऐसा कुछ भी होना तो हमें शांत रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ज्यादा पैम्पर नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ में ऐसा क्यों आया, लोग मुझे इतना क्यों ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मली उस टाइम पर एकदम अपने आप को न्यूट्रल रखो कि ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। देन इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। आप हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। कभी भी लोग आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, लेकिन आपको खुद पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू। बट हाँ, यहाँ पर कोई ये भी बोलता है कि जितना आप किसी पर ट्रस्ट करते हो या खुद पे ट्रस्ट करते हो, जितना आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चीज सही है, लोग चाहे उसके लिए गलत बोले या सही बोले, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, तो उस टाइम पर भी लोग अगर आपको बोल रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो आपको उनकी बात भी सुननी है और उस बात को अहम तरीके से समझना भी है कि क्या पता वो चीज, उनका डाउट जो है वो सही हो। अगेन इफ यू कैन वेट नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। सबसे बड़ी सब्र जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने सब्र कर लिया तो हर चीज आपकी नॉर्मली लाइफ में होने स्टार्ट हो जाती है, रूटीन एकदम फॉलो अप हो जाता है कि हाँ ठीक है ये चीज ऐसे है तो हो जाएगी। बट हमारे अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा होता है ना कि वो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज सोची है तो ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि कोई नहीं, आज नहीं है तो कल आ जाएगी। नो, उसको ये होता है कि नहीं चाहिए तो चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप बोर ना हो करके उस चीज का सब्र करो, वेट करो तब तक जब तक वो आपको हासिल ना हो जाए। मतलब सब्र करना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। लेवल बाय लेवल आप जब भी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, कंपटीशन भी आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, आपको उनको फेस भी करना है, सब्र भी करना है उसके अकॉर्डिंग। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। और लोग आपके लिए झूठ भी बोलेंगे, झूठ भी फैलाएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, तो आपको उस टाइम पर उनके साथ में वही चीज नहीं करनी है। अगर लोग आपको बुरा बता रहे हैं तो आपको लोगों को बुरा नहीं बताना है, नहीं बताना है कि आप ऐसे हो या वैसे हो। अगर लोग कह रहे हैं कोई नहीं, आपको पता है आप सही हो, तो आपको उस कंडीशन में ही रहना है। आपको कोई भी गलत फैसला या गलत चीज नहीं करनी है।
और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे और टू हेटिंग। अगर लोग आपको हेट करें, नफरत करें, तो उस कंडीशन में भी आपको लोगों के साथ में हेट नहीं करना है। अगर आपको पता है कि अगला इंसान जो है वो मेरे बारे में गलत सोचता है, गलत थिंकिंग रखता है या मुझे नफरत के तौर पे देखता है, हेट करता है, उस कंडीशन में भी आप उसके साथ में प्यार से ही बिहेव करो। आपको जैसा वो कर रहा है वैसा नहीं करना है, ठीक है। एंड यार डोंट लुक टू गुड नॉट टू वाइज। जैसे हमारे ग्रुप में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही मुंह से अपनी ही चीजों की तारीफ करते हैं, बखान करते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो चीज ये कहते हैं कि आपको ना तो ज्यादा अच्छा होना है और ना ज्यादा बुरा होना है या ज्यादा ऐसा होना है कि माइंडिश पर्सन कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। आप जैसे हो वैसे नॉर्मल रहो, लोगों को आप शो मत करो कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट आंसर भी चलते हैं। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। If you can dream, not make dreams your master. If you can think, not make thought of your aim. इसका मतलब ये है कि आप ड्रीम्स देखो, सपने देखो, लेकिन उन सपनों को मतलब उतना ही देखो, उनको पूरा करने की सोचो, लेकिन उन ड्रीम्स को मास्टर मत बनाओ कि वो आपके माइंड पे स्ट्रेस डाले कि नहीं ये चीज करनी है, मतलब ये माइंड पे हो जाए बोझ कि नहीं ये चीज होनी 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 है। एक आपका पैशन होना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, ये मेरा एक सपना है जिसको मुझे फुलफिल करना है। इफ यू कैन थिंक, आप सोचो, टाइम लो, अपने लिए टाइम लो, अपनी चीजों को टाइम दो, सोचो समझो कि मुझे इस चीज को ऐसे करना है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप सोचते सोचते उस टाइम को वेस्ट कर दो, उस टाइम का कोई सेंस ही ना निकले। अगेन इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। मतलब कि ट्रम्प और डिजास्टर जो है वो दुख सुख भी है, आपका बुरा समय अच्छा समय दोनों चीजों को यहाँ पर इंडिकेट किया है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, खुशी वाली चाहे दुख वाली, जब आप परेशान हो या चाहे आप खुश हो, हर आपके हार हो या जीत हो, हर सिचुएशन में आपको न्यूट्रल रहना है। दोनों चीजों को एक ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपको फेस करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप हार चुके हो तो आप एकदम ऐसे मायूस होकर बैठ जाओ कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, या दुख है तो आप सोचो मेरे पास तो बहुत सारा दुख है, क्योंकि दुख है तो सुख भी आएगा और अगर सुख है तो दुख भी आएगा, तो हार है तो जीत भी है, जीत है तो हार भी है। मतलब हर चीज आपको लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। लाइफ एक चीज है जहाँ पर आप अप्स डाउन्स हर चीज देखते हो, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से बाहर निकलना है, कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, उन सब में आपको एकदम पेशेंस के साथ में काम करना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी दोनों चीजों में से मिलते हो तो उस टाइम पे अपनी सिचुएशन में न्यूट्रल रहो, दोनों ही चीज में ज्यादा दुखी ना हो, ज्यादा खुश मत हो कि मेरे पास खुशी खुशी है या मेरे पास दुख ही दुख है। दोनों ही चीज जो है वो एकदम आपकी बैलेंस होनी चाहिए, कोई नहीं चलता है, ठीक है। अगेन इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू स्पोकन ट्विस्टेड बाय नीड्स टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स। इसका मतलब है कि आपने कोई चीज बोली है तो उसको सुनना भी पड़ेगा, है ना। लोग क्या करते हैं, आपसे बात सुन लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में उसमें ट्विस्ट करके या मैनिपुलेट करके अपनी बातें एड ऑन करके किसी और लोगों को बोल देते हैं। ये बेवकूफ या सीधे लोगों का ही काम होता है, क्योंकि जो सीधे लोग होते हैं वो अपने मन की बात बोल देते हैं, ठीक है। और जो बेवकूफ होता है वो भी ज्यादा नहीं सोचता है कि हाँ मुझे ये चीज बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, वो बोल देता है। तो उसके बाद भी लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, गलत चीज तरीके से फायदा उठाते हैं कि नहीं, उसका क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके ही बोला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं ऐसा कर दिया, या ऐसा बोल रहा था या ऐसा कर रहा था। तो उस चीज का एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपके पास दोबारा से आएगा। जब अगेन आपके पास वो चीज आए तो आपको उस टाइम पर रिएक्ट नहीं करना है, पेशेंस रखना है कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, नॉर्मल तरीके से रहना है, कोई ना, ठीक है। उस तरीका का बिहेव रखना है। आपको ऐसा नहीं होना है कि उसने बोला और आप भड़क रहे हो, नो, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम्स है, पीपल ह्यूमन बींग्स का नेचर यही होता है कि वो चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको कैसा रहना है, पेशेंस रहना है कि नहीं ओके आई विल हैंडल इट, उस टाइप का, ठीक है। अगेन और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड हिम अप विद द वन एंड ट्रूथ। क्या होता है ना, कई बार हम चीजें बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डाल देते हैं, बहुत चीजें ऐसी कर देते हैं जो मतलब आपने सोची भी नहीं होती है, और इतने सारे सपने देख लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी हो जाती है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसी हो जाएगी, या फिर ये चीज जो है वो परमानेंट हमारे पास रहेगी। तो उस टाइम में हम लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जब हम किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाए या उस चीज पर हम सारा एफर्ट डाल दें, अपनी सारी चीजें डाल दें, अपनी हर एक चीज डाल दें, अपने इमोशंस, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग विच वी आर फॉलोइंग ऑन देम,
एंड अगेन वो चीज आपके पास में रिटर्न में आ रही है एज अ ब्रोकन। जो भी चीजें आपने सोची थी वो सब कुछ टूट जाए, जो आपने सपने देखे थे वो टूट जाए, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो टूट जाए, या जो आपने रिकमेंड किया था कि नहीं मैं इस चीज को इस तरीके से करके लेके जाऊंगा बट वो वैसे ना होकर के पूरी खराब हो जाए। तो उस टाइम पे जो होता है ना, हम उन चीजों को वापस से बिल्डअप करके न्यू चीज को क्रिएट करने में टाइम लगता है। उस टाइम पे आपके जो औजार होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे तो ऑलरेडी यूजफुल है ना। आपने सब कुछ यूज करके देख लिया लेकिन वो सब तो खराब हो गए। सीधी सी बात ये है कि जितने इमोशंस डालने थे, जितने एफर्ट्स डालने थे, जो चीजें करनी थी, आप वो सब कुछ कर चुके हो। पर अब क्या हुआ है, सब कुछ खराब हो चुका है ना। जो चीजें आपने शुरुआत से लेके एंड तक की थी वो सब कुछ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। बट अब क्या हो गया है, वो चीजें सब कुछ खराब हो चुकी है। अब आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, लेकिन वो चीजें, वो पेशेंस, वो मेंटलनेस, या फिर जो आप कह सकते हो इमोशंस, पर्सनल जो चीजें थी वो उतनी अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि वो चीजें पहले जो हो चुकी है, जो शावर आप कर चुके हो, जो चीजें आप कर चुके हो, वापस से उन चीजों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जैसे पहले चीजें थी वैसी वो चीजें नहीं होती है। वो रिएक्शंस जो पहले आपके थे, जो प्रेफरेंसेस आप पहले इंपॉर्टेंस दे रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे, वो कम हो जाती है, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, अब ब्रोकन हो चुके हो, उन चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो बात समझ में आई कि मतलब चीजों को हर चीज तरीके से टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। जो चीज आपको इसमें रुडियार्ड किपलिंग बता रहे हैं कि ये चीजें लाइफ में होती है, डेली लाइफ रूटीन में हमारे में होती है, हमारे में नहीं, हर एक पर्सन के साथ में होती है। तो उसको उस चीज में कैसे डील करना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पोएट हमें ये बताता है कि विनिंग्स जो है, जीत जो है, वो एक रिस्क पे आती है। कि आप जब आप लाइफ में कोई रिस्क लेते हैं तो आपकी हार या जीत निश्चय है, क्योंकि आप जब रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास में एक कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हाँ आप जीतेंगे। कहीं ना कहीं दोनों चीज होती है कि हाँ ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज होती है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप चीज को लॉस करते हो, आप रिस्क लेकर के कोई चीज अगर लॉस में जा रहे हो, तो उस टाइम पर आपको अगेन स्टार्टअप करना है, न्यू शुरुआत करनी है, न्यू स्टार्टअप करना है कि नहीं अब अच्छा होगा। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और कभी भी आपको अपनी हार का जिक्र ना तो खुद को करना है, ना किसी और के सामने करना है। बिकॉज जब आप उस चीज को करते हो ना कि मैं हार गया था, या ये चीज मैंने गलत करी थी, या ये मेरी बुरी आदत है, या ये चीज ऐसी है, तो वो चीजें आपको डिमोटिवेट करती है। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं हार गया था, या मैं ये चीज नहीं कर पाया, या मेरी ये बुरी आदत है। नहीं, आप जैसे हो अच्छे हो, हार गए कोई नहीं, लाइफ में और भी मौके आएंगे जहां आप अच्छा करोगे। तो कभी भी एक चीज को लेकर के डिस्कशन नहीं करना है। कोई नहीं, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज मैं हारा हूं कल जीतूंगा, ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं कि आप उस चीज का जिक्र बार बार लोगों के पास कर रहे हो, खुद के पास कर रहे हो कि नहीं मैं हारा, उस चीज को नहीं करना है। ठीक है, हो गया सो गया, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगा, आई विल डू माई बेटर। ठीक है, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड sinew to serve your turn long after they are gave, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आपके पास में खोने को कुछ नहीं होता है, जब आपके पास पाने को कुछ नहीं होता है, आपको लगता है अब सब कुछ खराब हो चुका है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मैं ना तो सही कर सकता हूँ, ना गलत कर सकता हूँ, ना अच्छा कर सकता हूँ, ना बुरा कर सकता हूँ, जहाँ मेरा मेंटल एबिलिटी कहती है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो उस कंडीशन में आपको अपनी जो इच्छा शक्ति है, जो विल है, जो मन की शक्ति है, वो आपके दिल को या दिमाग को या पेशियों को, नर्व्स को एक ही चीज बोलती है, होल्ड ऑन, होल्ड करो, कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, थोड़ा टाइम लो, टेक अ ब्रीथ एंड कूल डाउन। चीजें अपने हिसाब से होगी, बट वो टाइम लेगी। जो टाइम है, जो वक्त है, वो एक ऐसी चीज है, वो लेता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई चीज अच्छी भी देता है और बुरी भी दिखाता है कि हाँ ये बुरा फेज भी है, ये अच्छा फेज भी है। तो जब आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आपको होल्ड ऑन होना है, सब्र करना है कि आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा, मेरे हित में होगा। तो उस चीज को लेकर के आपको होल्ड ऑन होना है। ये आपकी मन की शक्ति है जो आपको कहेगी होल्ड ऑन प्लीज, टेक अ ब्रीथ। उस टाइप का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको इन चीजों से मिलेगा जब आप सोचोगे। तो हर कंडीशन में आपको न्यूट्रल रहना है। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। स्टैंजा जिसमें पोएट हमें बहुत सारी एडवाइस देता है और बताता है कि हमें ये चीज हमारी लाइफ में एड ऑन करनी चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। ओके, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। यहाँ पर वो कहते हैं
कि हम लोग जो है बहुत सारे क्राउड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं हर जगह जाते हैं, ठीक है। ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कोई और जॉब सेक्टर होता है जहाँ आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो। वो कहते हैं उस टाइम पे भी आपको चीजों को नहीं भूलना चाहिए, मोरल्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी जो क्वालिटीज है वो रखनी चाहिए। किसी को लेकर के उन चीजों को नहीं बदलना चाहिए, जैसे हो वैसे ही रहो। और वॉक विथ थिंग्स, नॉट लूज दी कमेंटर। जब भी आप कोई रेपुटेटेड पर्सन या बड़े इंसान या कोई किंग के साथ भी घूम रहे हो तो आपको उस टाइम पर भी एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉमन टच होना चाहिए, वो एक वे होना चाहिए कि हाँ ये इंसान अच्छा है। ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना कहावत कि ज्यादा हवा में नहीं होना चाहिए, जमीन पे ही सही रहता है। तो वैसी चीज की आपको चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन में हो, लोगों के साथ अच्छे हो, रेपुटेटेड पर्सन लोगों के साथ में घूम रहे हो, लेकिन उस टाइम पे भी आपको अपनी सिंप्लिसिटी को ही रखना चाहिए, ताकि वो एक चीज जो होती है ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, इंटरेक्ट करती है आपके साथ में रहने के लिए, ठीक है। ज्यादा होने के एटीट्यूड में आप आ रहे हो, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इफ नीदर फ्लूस नॉट लविंग फ्रेंड्स और कैन हर्ट यू। आपका जो एटीट्यूड है ना वो एक ऐसा होना चाहिए कि आपको ना तो अपने फ्रेंड्स का, ना अपना लविंग पर्सन का या लविंग वन जो भी है उसकी बातों का हर्ट हो। अगर वो आपको कुछ कहे तो आप उस चीज को लेकर के हर्ट हो जाओ, अपनी लाइफ खराब करो, डिप्रेस्ड हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ। अगर वो कह रहा है कि आप गलत हो तो आप गलत हो, उस टाइप से नहीं। आपको एक ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि ठीक है वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी करे, आप इंटरनली एक्सटर्नली इतने बोल्ड हो कि वो चीजों का उतना ही फर्क पड़े जितनी आप उनको लिमिट्स दे रहे हो कि हाँ ठीक है इस लिमिट्स में आप रहो, तो उन चीजों का उतना ही यहाँ पे फर्क पड़ेगा जिस तरीके से आप उस चीजों को हैंडल कर रहे हो, उन लोगों के साथ रह रहे हो। एंड ऑल मैन काउंट विथ यू बट नॉट टू मच। यहाँ काउंट यू का मतलब है डिपेंड होना। लोग आप पर डिपेंड होते हैं, लोग आपसे ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं कि नहीं ये चीज आप कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि डिपेंड होना बहुत अच्छी भी बात है, बहुत बुरी भी बात है, क्योंकि आपको एक लिमिट तक डिपेंड होना चाहिए। ज्यादा डिपेंड होना भी जो है वो खराब ही होता है, तो ज्यादा डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। वो कहते हैं ना टाइम के लिए वो बोलते हैं कि हर एक मिनट जो है बहुत कीमती होता है, तो हमें जैसे मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो वो 1 सेकेंड भी हमें फ्रूटफुली उसका यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। उसका मतलब जो भी चीज है ना उसको अच्छे से मतलब करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मिनट भी काफी होती है। समय जो है वो चला जाता है तो वापस नहीं आता है, लेकिन जो समय होता है ना वो उस टाइम पे आपको उसकी कीमत बताता है, सेकंड की, मिनट की। जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तब। तो वो कहते हैं कि हर एक मिनट का आपको क्या करना चाहिए, फ्रूटफुल उस चीज का यूज करना चाहिए। अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। वो कहते हैं फिर अगर आप ये सब चीजें अपना लोगे, इन तरीके से अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर लोगे, समझ जाओगे कि हमें कब क्या करना है, किस परिस्थिति में रहना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो आप उस टाइम पर जो चीजें होती है वो सब आपके हाथ में होगी। मतलब ये जो अर्थ है वो भी आपका होगा, जो अर्थ में चीजें हैं वो भी क्या होगी, आपकी होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें है ना मैन, मतलब तुम उस टाइम पर एक इंसान बन जाओगे, एक मेरा बच्चा, तुम बहुत अच्छे से कॉप अप कर पाओगे इन सब चीजों के साथ में। यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाती है, जहाँ पर हमें पोएट बहुत सारी एडवाइस देता है और समझाता है कि हमें हमारी लाइफ में किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों की वजह से हमारी लाइफ और ज्यादा बेटर हो सकती है। फॉर द यूथ जनरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं चीजों को लेकर के, उनको बहुत जल्दी चीजों का फर्क पड़ जाता है कि हाँ ये चीज गलत है, ये सही है, ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। बहुत चीजें उनके मतलब चीजों अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो उस चीज को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोएम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो लोग इससे अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।